क्या उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव होने वाला है? क्या उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाने वाला है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस नए सिरे से आगे बढ़ने वाली है? इन तमाम सवालों और चर्चाओं के बीच दिल्ली में जब उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर जुटे तो तमाम तरीके की सियासी अफवाहों को, सियासी अटकलों को हवा मिलने लगी। आगे क्या होगा, कांग्रेस की बैठक में क्या क्या मंथन हुआ, ये तमाम पहलू आपको बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार समझिए। सबसे पहले कांग्रेस की बैठक जब दिल्ली में हुई तो उसके मायने सीधे तौर पर यही निकाले गए कि परिवर्तन के लिहाज से ये बैठक अहम होगी। ये मुद्दा कहां तक पहुंचा, क्या इसमें कहा गया, ये तमाम ऐसे पहलू हैं। लेकिन गूंज लखपत बुटोला के मुद्दे की भी दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के दरमियान सुनाई दी। लखपत बुटोला ने सदन के अंदर जब बहिष्कार का ऐलान किया था या उन्होंने वॉकआउट का ऐलान किया था, तब कांग्रेस के दूसरे विधायक क्यों नहीं गए बाहर, इस मुद्दे पर गहमा गहमी कांग्रेस की बैठक में हुई, तनातनी तक हो गई और एक नेता ने सवाल यशपाल आर्य के सामने ये रख दिया। तब अलग तरीके का एक माहौल वहां बना, तनाव जैसी स्थिति थी। लेकिन लखपत बुटोला इस मुद्दे पर हालांकि पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पूरा समर्थन विधायकों का या पूरी कांग्रेस का मिला। यही तो मैंने आपसे कहा कि इस दर्द को लेकर कांग्रेस के तमाम साथियों ने प्रतिकार किया था। जो बातें कही गई थी वो प्रतिकार करने का काम किया। लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि चमोली, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने उस गाली का प्रतिकार क्यों नहीं किया, क्यों मौन स्वीकृति दी? ये जनता को पूछना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों का स्वाभिमान जगा है, लोगों की नैतिकता जगी। जिस तरह से राज्य आंदोलन के लिए लोग खड़े हुए थे, स्वस्फूर्त आए थे, उसी तरह से आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपने नैतिकता को बचाने के लिए, अपनी पहाड़ियत को की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। बुटोला ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने प्रतिकार किया, लेकिन इसी मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक में तनातनी हुई कि प्रतिकार उतना आक्रामक नहीं था जितना होना चाहिए था। बहरहाल कांग्रेस की बैठक में एक रणनीति ये भी बनी कि आने वाले दिनों में जबरदस्त प्रदर्शन होंगे, अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, सरकार को घेरेगी। साथ ही निकाय चुनाव के दौरान जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, उसके बाद आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसके लिए भी ट्रेनिंग सेशन चलेंगे कांग्रेस में। अब जो लीडर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, खासतौर पर जो इस तरीके के चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े रहते हैं कि निकाय चुनाव की जैसी गड़बड़ियां पंचायत चुनाव या फिर आने वाले भविष्य में न हो पाएं। इसके अलावा कांग्रेस में इस बात को लेकर भी मंथन हुआ है कि कैसे पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़े और कैसे सब चीज़ें एक तरीके से एक दिशा में दिखें। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, इसको लेकर भी पार्टी के दरमियान फिलहाल बहुत खुलकर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस बात के जरूर संकेत दिए हैं कि फैसला आला कमान करेगा। कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने यह साफ किया है कि प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे, करण महरा बने रहेंगे या कोई नया चेहरा आएगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आला कमान करेगा। यानी कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फिलहाल न तो हाँ है और नहीं ना है, उलझन बरकरार है। सवाल यही है कि 2027 के लिहाज से कांग्रेस की रणनीति कैसी बनेगी, किस तरीके की बनेगी। पहलू बहुत सारे हैं, सीनियर लीडर्स को जरूर बहुत सारे उनके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि 2022 बहुत नजदीक आकर हार गए थे। तो इसीलिए अब 27 के लिए क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए तस्वीरें अभी कांग्रेस के भीतर पूरी तरह साफ नहीं हैं।